एंड जब आप डिजिटली एक्टिव रहेंगे तो यहाँ पर आपको राइट बिजनेस पार्टनर्स का मिलने का भी पोटेंशियल बहुत बड़ा रहेगा, बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल विल बी कनेक्टेड टू यू। और जिस तरीके का आपका नीश है, जिस तरीके के जोन में, जिस तरीके के जॉनर में आप काम करते हैं, उसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे। और हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक टच करने वाला हूँ जो कि आज के समय में कहीं ना कहीं हर एक के लिए बेसिक नीड है। और अगर हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हम इस दुनिया से अनजान हैं। और आज की डेट में अगर हमें ग्रो करना है तो क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। और क्या आज की डेट में पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, और अगर है तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको करना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो आई कैन अश्योर यू कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, और आपके बिजनेस पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ के लेवल पे ले जाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाउ एक जो पॉइंट माइंड में आता है कि क्या वाकई में पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, या पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। बेसिकली देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है। लेट्स सपोज आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो जब वो मार्केट के अंदर आता है तो क्या होता है, उसकी ब्रांडिंग स्टार्ट होती है, वो लोगों की नज़र में आना शुरू होता है एंड देन उसकी सेल्स स्टार्ट हो जाती है और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाता है। और सिमिलरली अगर इसको ह्यूमन की केस में ले तो आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। सो क्या है ये? बेसिकली दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर जो आ जाता है वो है डिजिटल इज द न्यू नॉर्मल। आप सभी जानते हैं बिफोर कोविड ऐसा कुछ भी नहीं था। बिफोर कोविड हम लोगों के काम करने का स्टाइल भी डिफरेंट था, और नाउअडेज इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। एक 360 डिग्री का शिफ्ट आया है पूरे के पूरे काम करने के स्टाइल में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, डिजिटल के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है। जबकि आज से पहले हमें जगह जगह जा करके अपने घरों से 200, 300, 400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था, तब कहीं हम जा करके अपनी लॉन्ग डिस्टेंस टीम को बिल्ड कर पाते थे। बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ जूम, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग मैक्सिमम लोगों तक अपने घर बैठे रीच कर जाते हैं। सो आप समझ सकते हैं इसके अंदर कितनी बड़ी पावर है। और अगर आज की डेट में हम ऑनलाइन नहीं हैं, हम डिजिटली साउंड नहीं हैं, हम एक्टिव नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस रेस में पीछे रह जाने वाले हैं, और जो कि हमें आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा हिट देगा। तो नंबर 1 पॉइंट इज डिजिटल इज द न्यू नॉर्मल, और आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी है एंड अकॉर्डिंगली आपको समय के अनुसार एक्ट करना है। नाउ सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं इन द पास्ट 3 ईयर्स ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो ऑनलाइन एक्टिव हुई है। पिछले 3 साल का अगर डेटा उठा के देखें, लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं वो ऑनलाइन आए हैं, यूट्यूब के ऊपर आए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आए हैं। तो आप एक बात ये सोच के देखिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर हमारा वेट कर रहा है। अगर हम डिजिटली एक्टिव हैं तो आप सोच के देखिए कि 40 करोड़ लोगों तक पहुंचने की रीच आपकी हो जाएगी। आप कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं ड्यू टू योर पर्सनल ब्रांडिंग, ड्यू टू बिकम एक्टिव ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एंड जब आप डिजिटली एक्टिव रहेंगे तो यहाँ पर आपको राइट बिजनेस पार्टनर्स का मिलने का भी पोटेंशियल बहुत बड़ा रहेगा, बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल विल बी कनेक्टेड टू यू। और जिस तरीके का आपका नीश है, जिस तरीके के जोन में, जिस तरीके के जॉनर में आप काम करते हैं, उसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन हो जाए तो आप यहाँ पर वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ये आने वाले कल की क्रांति है, और अगर इस क्रांति में आज हम शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ थर्ड पॉइंट जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है पर्सनल ब्रांडिंग से आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। कैसे बिल्ड होती है? देखिए, अर्लियर जब हम लोगों से बात करते थे, हम लोगों को प्लान शो करते थे, तो इट वॉज अ लिमिटेड टाइम विंडो ऑफ 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, जिसके अंदर हमें अपनी बात रखनी है, अपना प्लान प्रेजेंटेशन शेयर करना है, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करनी है, और साथ ही साथ अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी भी वहां पर बिल्ड करने की कोशिश करनी है। बट आप समझ सकते हैं कि 30 to 40 मिनट्स के टाइम में कई बारी हम उतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और कई बारी तो जल्दी जल्दी वाइंड अप करके भी निकलना पड़ता है। तो जिसकी वजह से आपका जो वाकई में एक इन्फ्लुएंस है वो राइट इन्फ्लुएंस सामने वाले पर नहीं बन पाता। बट अगर आज की डेट में लेट्स सपोज इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम
लेट्स सपोज इफ यू आर ऑन यूट्यूब, अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और अगर वहां पर आपका कुछ कंटेंट अवेलेबल है जिसमें आपने अपने कंटेंट के थ्रू कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रखा है, कुछ ऐसे वीडियोस या कुछ ऐसे पिक्चर्स वहां पर आपके अवेलेबल हैं जो कि दर्शाते हैं कि आप किस तरह के पर्सन है, तो उससे एक राइट इन्फ्लुएंस आपका क्रिएट हो सकता है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज इट गोना डू, इट इज गोना बिल्ड योर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इनटू समवन एल्सेस माइंड। तो आपको इस चीज को अपने माइंड में लेकर के चलना है कि आपको डिजिटली एक्टिव होना है। अब कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। स्टार्ट योर ओन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, बहुत ही इजीली वहां पर साइन अप हो जाता है, बहुत ही इजीली आपका अकाउंट वहां पर बन जाता है। एंड ट्राई टू शेयर कंटेंट ओवर देयर, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, वो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं वो भी आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी वहां पर बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड लेटर ऑन जब आपके कुछ फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वहां पर बन जाते हैं। एंड देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप सभी जानते हैं कि ट्रेंड्स जो है वो कितना तेजी से चेंज हुए। अब से अगर पीछे 5 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, तो लोगों को बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाना पसंद था, दुकानों के अंदर जाकर के शॉपिंग करना पसंद था और वहां पर बार्गेनिंग एंड बहुत सारी छांटाबीनी करना पसंद था। बट आज की डेट में मैं अगर बात करूं तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पीपल लाइक टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज बाहर मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारा क्राउड होता है और कई बारी उसकी वजह से एक सही चीज उनको नहीं मिल पाती या मन मुताबिक चीज वो नहीं ले पाते। कई बारी हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल इशू हो और वहां पर बहुत सारे लोग हो जिसकी वजह से वो अपनी बात कहीं ना कहीं रख नहीं पाते और लेने कुछ जाते हैं, लेके कुछ और आ जाते। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर लोगों के सामने रख दिया कि उनके पास चॉइस हो गई। सारी की सारी चीजें जो वो लेना चाहते हैं वो अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। उनको कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए और कौन से कलर्स में प्रोडक्ट चाहिए, किस साइज में चाहिए, सब कुछ यहाँ पर फिल्टर करके वो एक अच्छी चीज अपने लिए मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग ने कंप्लीटली मार्केट चेंज कर दिया और अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं बिकॉज वो इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं और घर बैठे अगर उनको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं है। इसीलिए आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो भी चीजें हो रही हैं वो बूम पे है। तो अगर हमें भी करंट रेस में बने रहना है तो हमें भी इस जोन में आना होगा। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप नोकिया को जानते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है कहीं ना कहीं जिसने पास्ट में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया था और अगर कभी मोबाइल की बात होती थी तो नोकिया ही एक नाम होता था जो सबसे पहले लोग लेना प्रेफर करते थे। बट बाय द टाइम चीजें चेंज होने लगी और हुआ क्या, नोकिया ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपने उसी तरीके के फोन्स लॉन्च करता रहा और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के माइंडसेट में शिफ्ट आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उन्होंने नोकिया को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया एंड वो एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गए, वो स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हो गए और उसके बाद उनकी सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डिप डाउन हो गई और नोकिया ने एक बहुत बड़ा हिट उठाया। नाउअडेज कहीं ना कहीं वो फिर से अपना सर्वाइवल अब स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज करके स्मार्टफोन्स भी ला रही है, एंड्रॉइड फोन्स ला रही है। बट कहीं ना कहीं उस टाइम जो मार्केट लीडर्स थे उन्होंने अपनी पकड़ उस समय बना ली और आज की डेट में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। पीछे जो भी चीजें हुई अगर उसी तरीके से आज हम चलते रहेंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं नोकिया की तरीके से पीछे बैकवर्ड्स जाने लगेंगे और देर से समझ में आने पे कोई फायदा नहीं होता बिकॉज जो ऑलरेडी उस टाइम पे टॉप लीडर्स हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपको उस जोन के अंदर जल्दी से जल्दी आना है एंड एक्सेप्ट द चेंज। देखिए और पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कितने सक्सेसफुल है, किस तरीके के पर्सन हैं आप बहुत कुछ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी दास्तान बयां कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं ही नहीं, किसी भी जगह पे एक्टिव हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं आप मिसिंग हैं, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं लगेंगे कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते और आपकी सक्सेस भी लोगों तक आप कहीं ना कहीं नहीं पहुंचा पाएंगे। हो सकता है आपके पास एक बहुत बड़ी टीम हो बट कैसे लोगों को पता लग पाएगा कि आप इतने सक्सेसफुल हैं? क्योंकि आज के टाइम में आप सभी जानते हैं कितनी तरह के स्कैम चल रहे हैं, कितनी तरीके की चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से लोग वैसे ही डरे रहते हैं। तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं और वहां पर आप एक नोन पर्सन है तो उससे एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट जैसा मैंने बताया बिल्ड होगा। वहां से आप एक अच्छा रिलेशन लोगों के साथ मेंटेन कर सकते हैं। पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन यू। लोग अगर आपके कंटेंट को पसंद करेंगे तो वो आपको ज्वाइन करना भी पसंद करेगा। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था पीपल वुड नॉट ज्वाइन योर कंपनी। आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी भी हो बट अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं लोग आपको उस लेवल पे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझ लिया अगर तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। लोगों ने ऑनलाइन एक्टिव होने को एक दूसरे वे में देख लिया। लोगों ने पीपल स्टार्टेड स्पैमिंग।
क्या किया लोगों ने कि उन्होंने किसी को भी रैंडमली मैसेज करना शुरू कर दिया, किसी को भी कुछ भी भेजना शुरू कर दिया और अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स में बुलाना शुरू कर दिया। कहते कुछ थे, वहाँ पर होता कुछ था। अगर किसी ने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो बोलते थे नहीं है, बट वहाँ पर होती नेटवर्क मार्केटिंग ही थी। तो कहीं ना कहीं अप्रोच एक गलत थी, अप्रोच सही नहीं थी, जिसकी वजह से एक सही एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हुई। और उसके बाद जब क्लाइंट्स आपके आए भी अगर आपकी ऑनलाइन वेबिनार्स में, तो उनको पहले ही जिस टाइम पता लग जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उस टाइम वो अपना माइंड क्लोज कर लेते हैं और पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी उनको कुछ भी समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं अप्रोच गलत थी और जिसकी वजह से एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट नहीं हुई और इसीलिए डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाता। तो आई वुड सजेस्ट डोंट डू स्पैमिंग, ट्राई टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, ट्राई टू प्रोवाइड योर कंटेंट ओवर देयर, जिससे कि लोगों को आपकी बात कहीं ना कहीं लेटर ऑन समझ में आएगी। एंड जब लोगों को आपकी बात समझ में आएगी तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट बनाएंगे। एंड व्हेन दे स्टार्ट कनेक्टिंग टू यू, दैट्स द राइट टाइम व्हेन यू कैन टॉक अबाउट योर अपॉर्चुनिटी। और जैसा मैंने पीछे भी बताया है कि आप अकॉर्डिंगली, समय को देखते हुए आप उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। एंड आफ्टर कमिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डोंट थिंक दैट यू हैव टू शो ऑफ ओवर देयर। आपको वहां पर कोई भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बी द पर्सन यू आर, आप जो हैं वो ही रहिए। वहां पर किसी भी तरह का शो ऑफ करने की कोशिश मत कीजिए। जो आप हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ है, वो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। बिकॉज पीपल लाइक जेन्युइन पीपल। किसी को भी शो ऑफ पसंद नहीं आता। हो सकता है कई बार शो ऑफ के कारण आपसे लोग रिलेट ना कर पाए, तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। जैसा मैंने बताया, अगर आपने कुछ पास्ट आपके अचीवमेंट्स है वो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। कहीं आपने किसी कंट्री को विजिट किया, उसकी पिक्चर्स वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, एक इन्फ्लुएंस बनना शुरू होगा और लोगों को ये लगेगा कि यार ये उस तरीके का पर्सन नहीं है जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग का परसेप्शन उनके माइंड में हमेशा से चला आया। तो यू हैव टू बिकम अ लिटिल डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द अदर्स, तभी यहाँ पर आप अच्छे लेवल की सक्सेस पा सकेंगे और यहाँ पर आपका रास्ता ईजी हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज ट्राई टू प्रोवाइड मोर वैल्यू। नाउ इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब यहाँ पर यह है, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर लेट्स से एक्टिव हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप कुछ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने थॉट्स वहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बारे में नॉलेज है तो वो नॉलेज आप वहां पर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप 1 to 1 जाकर के कितने लोगों से ये सारी चीज शेयर कर पाएंगे? बट अगर आपने एक शॉर्ट वीडियो बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दिया, लेट्स से एक रील्स बना करके डाल दी, या फिर आपने एक प्रॉपर एक छोटा 1 मिनट का वीडियो वहां पर बना के डाल दिया, तो उससे क्या होगा, उस वीडियो को लोग अपने घर बैठे देख लेंगे और उनको अगर उससे कुछ वैल्यू मिलनी होगी तो वो वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर उस वीडियो में कुछ ऐसा है जो उनके साथ आपका कनेक्ट बना सकता है तो डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू यू एज वेल। तो आपको इस चीज को समझना है, इट इज अ बिग गेम। मैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता, बट माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू कि आप अगर ऑनलाइन आज की डेट में एक्टिव हो जाएंगे तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर पा सकते हैं। बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर जरा सी भी वैल्यू मिली है तो इसको एक लाइक दीजिए, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहते हैं अपनी टीम में लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को सीखें, तो इस वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए सो डू एक्सप्लोर ऑल द वीडियोज। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है, बिलीव मी। तो आप एक्सप्लोर कीजिए सारे वीडियोस। अगर वैल्यू मिलती है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपसे अपकमिंग जो भी वीडियोस आने वाले हैं नई स्ट्रैटेजीज के साथ, वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।